हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। मेरा नाम है अमोल सावेकर। मैं आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम आपके जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट्स होते हैं उसे क्लियर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलो अभी देखते हैं डाइल्ड-सल्डर रिएक्शन। अब ये जो डाइल्ड-सल्डर रिएक्शन है ये साइक्लोएडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है। अब आप बीएससी में आपने भी ये वाली रिएक्शन पढ़ी हुई है या एमएससी में भी पढ़ी होगी, बहुत बार आपने इसकी पढ़ाई की है, आपको ये सब कुछ पता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे डिटेल में इस वाली रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे कि आपको पता है ये जो डाइल्ड-सल्डर रिएक्शन होती है ये 4 पाई 2 पाई साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे आपको पता है साइक्लोएडिशन रिएक्शन में किसी दो कंपोनेंट के बीच में साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है। जैसे वैसे ही यहाँ पे थर्मल कंडीशन में कि 4 पाई कंपोनेंट और 2 पाई कंपोनेंट के बीच में साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगी। अगर हम सिलेक्शन रूल की बात करें तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रही है तो डाइल्ड-सल्डर रिएक्शन में वो होगी सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन। इसे ही हम बोलते हैं सुप्राफेसियल इंटरेक्शन, क्योंकि आपको पता है जो भी 4+2 रिएक्शन होती है वो थर्मली अलाउड होती है। सुप्राफेसियल इंटरेक्शन होगी और थर्मली अलाउड होगी, इसीलिए डाइल्ड-सल्डर रिएक्शन थर्मल कंडीशन में अलाउड रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखो रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये तो आपको पता ही है, जब भी कोई पेरिसाइक्लिक की रिएक्शन होगी तो वहां पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगी, इलेक्ट्रॉन्स की 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डाइल्ड-सल्डर रिएक्शन में दो कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे देखो ये जो है डाइन 4 पाई कंपोनेंट है ये, और ये है 2 पाई कंपोनेंट, इसे बोला जाता है डाइनोफाइल। इसके बारे में आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि डाइन क्या होता है, डाइनोफाइल के क्या होता है, किस तरह का होना चाहिए। जब आप थर्मल कंडीशन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी 6 मेंबर, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद देखो डाइल्ड-सल्डर रिएक्शन होमो एंड लूमो इज प्रोवाइडेड बाय एनी सिस्टम और मॉलिक्यूल। यहाँ पे किसी एक सिस्टम का होमो रहेगा और किसी एक सिस्टम का लूमो रहेगा। उसके बाद साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो जाएगी, जैसे हम साइक्लोएडिशन रिएक्शन में करते हैं। उसके बाद देखो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द सिस्टम और मॉलिक्यूल। ऑल्सो डाइल्ड-सल्डर रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है कि किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट आपके सिस्टम पे या फिर मॉलिक्यूल के में प्रेजेंट है, ओके। अब देखो जनरली होमो इज प्रोवाइडेड बाय डाइन। जो डाइन रहेगा आपके पास उसका हम होमो लेने वाले हैं, और जो डाइनोफाइल होगा उसका हम लूमो लेके चलेंगे। तो आप क्या करोगे, डाइन का होमो ऑर्बिटल और डाइनोफाइल का लूमो ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में सुप्राफेसियल इंटरेक्शन होगी थर्मल कंडीशन में। किस तरह से होता है वो सब कुछ मैंने साइक्लोएडिशन के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे होगी साइक्लोएडिशन। जब साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगी तो दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। ये होती है सिंपल डाइल्ड-सल्डर रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो डाइल्ड-सल्डर रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे डाइन और डाइनोफाइल दो कंपोनेंट होते हैं। हम अगर बात करें डाइनोफाइल की तो देखो डाइनोफाइल क्या है, ये पाई सिस्टम है। इस पाई सिस्टम पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। अब जनरली यहाँ पे जो आर ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे डाइनोफाइल है। इस पाई सिस्टम पे CN ग्रुप है, इस पे भी CN ग्रुप है। यहाँ पे देखो ये है एस्टर ग्रुप, यहाँ पे अल्काइन है, इस पे भी है एस्टर ग्रुप, ठीक है। तो डाइनोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं,
वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम होगी या फिर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होंगे। इसलिए डायनोफाइल का हम लूमो लेके चलते हैं। ठीक है, अगर हम आयोनिक की रिएक्शन की बात करें तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो होमो वाला ऑर्बिटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और लूमो वाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डायनोफाइल है इसका लूमो हम लेने वाले हैं, और ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन की सिस्टम है इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा। अब उसके बाद देखो यहाँ भी कुछ सिस्टम है जो डायनोफाइल की तरह एक्ट कर सकती है। ये देखो ये सिस्टम भी देखो किसकी तरह एक्ट करेगी, डायनोफाइल की। अब यहाँ पे ये पाई बॉन्ड भी एक्ट हो सकता है, ये भी एक्ट हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 1 मिनट इसकी, तो ये भी देखो ये भी करता है, ये जो पाई बॉन्ड है ये भी डायनोफाइल की तरह एक्ट करता है। अगर आपको पता होगा बेंजाइन क्या है, मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। ये जो बेंजाइन है ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा, डायनोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से किसके साथ रिएक्शन करता है। ये बात हमने की डायनोफाइल की। अब देख लेते हैं डाइन। जैसे कि पता है ये है 1,3 ब्यूटाडाइन, ये है 1,3 ब्यूटाडाइन। अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो देखो ये है इसका सिसॉइड फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि देखो दोनों पाई सिस्टम सेम साइड में है। ठीक है, तो ये है इसका सिसॉइड फॉर्म और ये है इसका ट्रांसाइड फॉर्म। ये पाई सिस्टम और ये पाई सिस्टम दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, तो ये होगा ट्रांसाइड फॉर्म। तो अगर आपको डाइलसल्फाइड रिएक्शन करनी है तो डाइन सिसॉइड फॉर्म में होना चाहिए। डाइन कौन सी वाली फॉर्म में होना चाहिए, सिसॉइड फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो ट्रांसाइड फॉर्म में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सिसॉइड फॉर्म में। जब ये सिसॉइड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी इसकी रिएक्शन होगी, डाइलसल्फाइड रिएक्शन पॉसिबल है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें कि जो डाइन है वो ऑलरेडी सिसॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे जो सारे सबस्ट्रेट हैं ये वाले सबस्ट्रेट सिसॉइड फॉर्म में प्रेजेंट है और ये डाइलसल्फाइड रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट डाइन्स है, ये जो कंपाउंड्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं ये परमानेंट डाइन है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड में यहाँ पे ये पाई सिस्टम तो है, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम तो है, पर आप देख सकते हो यहाँ पे जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं ये ट्रांसाइड फॉर्म है और इसका आप कन्वर्जन सिसॉइड फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि रिजिड सिस्टम है, आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। चाहे फिर आप इसमें देख लो, इसमें भी आप ट्रांसाइड फॉर्म सिसॉइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल हम ये कहते सकते हैं कि ये दोनों जो सबस्ट्रेट है ट्रांसाइड फॉर्म में वो डाइलसल्फाइड रिएक्शन नहीं शो कर सकते क्योंकि आप उसे कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। ओके, वैसे देखो यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल है, ये भी क्या कर सकते हैं, डाइलसल्फाइड रिएक्शन शो कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो ये क्या है, सिसॉइड ही है, ये भी सिसॉइड है, ये देखो ट्रांसाइड है। अब ये जो ट्रांसाइड है ये कभी भी सिसॉइड में कन्वर्ट नहीं होता। अब आप बोलोगे सर ये तो साइक्लिक नहीं है, रिजिड सिस्टम नहीं है, फिर भी देखो ये जो टर्शियल ब्यूटाइल ग्रुप है बल्कि ग्रुप है ये कभी भी इसे सिसॉइड में स्टेबल नहीं रखता। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये ऑलवेज क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये जो सिस्टम है ये कभी भी डाइलसल्फाइड रिएक्शन नहीं शो कर सकती। अब देखो ये यहाँ पे ये ऑलरेडी किस में प्रेजेंट है, ऑलरेडी सिसॉइड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये यहाँ पे रिएक्शन होगी। अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों की अगर बात करें तो सिसॉइड फॉर्म तो दोनों में है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। तो देखो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ तो सेकंड जो है ये वाली सिस्टम
Z13 पेंटाडाइन, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी टुवर्ड्स डायल्सल्डर रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है जब भी आप डायल्सल्डर रिएक्शन करवाते हो तो जो इंटरैक्शन होती है वो टर्मिनल पोजीशन पे होती है, टर्मिनल ऑर्बिटल्स में होती है। तो जितना टर्मिनल पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा रहेगा उतना ही रिएक्शन का रेट कम होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पेंटाडाइन है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी टुवर्ड्स डायल्सल्डर रिएक्शन, किसके कंपैरिजन में 1,3 डायटर्शियरी ब्यूटिल डाइन के कंपैरिजन में। उसके बाद देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डायल्सल्डर रिएक्शन। यहाँ पे जो फैक्टर्स रहेंगे ये अफेक्ट करते हैं रिएक्शन के रेट पे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डायनोफाइल की तो देखो जनरली डायनोफाइल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस रेट ऑफ डायल्सल्डर रिएक्शन। ये जो डायनोफाइल होते हैं इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो जितनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी उस ग्रुप की ज़्यादा होगी उतना ही रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि डायनोफाइल जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होना चाहिए, उस पर जो ग्रुप प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें डायनोफाइल की, यहाँ पे देख सकते हो इस पे है असील क्लोराइड ग्रुप, SO2PH, NO2, ये है कार्बोनिल कीटोन ग्रुप, एस्टर ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप। इसमें असील क्लोराइड वाला जो डायनोफाइल है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी टुवर्ड्स डायल्सल्डर रिएक्शन। तो याद रखना जितना विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होगा, जितनी उसकी कैपेसिटी विड्रॉ करने की ज़्यादा होगी उतना ही वो अच्छा डायनोफाइल होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी डायल्सल्डर रिएक्शन की तरफ। अब देखो यहाँ पे और भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स डायल्सल्डर रिएक्शन। तो अगर हम बात करें अल्काइन की तो देखो अल्काइन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किसके कंपैरिजन में? अल्कीन के कंपैरिजन में अल्काइन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, तो ये ऑर्डर भी आप एक बार याद रख सकते हो, इसे आप समझ सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ डाइन की, कि डाइन किस तरह का होना चाहिए। अब देखो डाइन जो होता है आपको पता है डाइन का हम कौन सा ऑर्बिटल लेते हैं? होमो ऑर्बिटल। होमो का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनर बनने की कैपेसिटी कब बढ़ेगी? जितना उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डाइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए उस पे डाइन पे जितने ज्यादा विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप होंगे, ठीक है, इस वाले डाइन पे जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे, फॉर एग्जांपल OMe, ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जितनी डाइन की डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उतना ही डायल्सल्डर रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। उसके अलावा और क्या है? ओनली सिसाइड फॉर्म ऑफ डाइन्स गिव्स डायल्सल्डर रिएक्शन। ये तो आपको पता ही है कि सिसाइड फॉर्म ही क्या कर सकता है? डायल्सल्डर रिएक्शन शो कर सकता है, ट्रांसाइड फॉर्म नहीं करेगा अगर वो कन्वर्टिबल नहीं है। तो डाइन्स हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो अब मैंने आपको बता ही दिया। द रिएक्टिविटी ऑफ डाइन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ डाइन। तो ये क्या है? तो जितना एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा किसी एक मॉलिक्यूल का, सिस्टम का, उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उतनी रिएक्टिविटी कम होती है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हायर एरोमेटिक कैरेक्टर लोअर बेस डाइन कैरेक्टर। ठीक है, जितना ज्यादा हायर एरोमेटिक कैरेक्टर होगा उतना ही उसका डाइन कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा, एंड उसकी रिएक्टिविटी कम होगी टुवर्ड्स डायल्सल्डर रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे बात करें 3 एरोमेटिक सिस्टम की तो आपको पता है बेंजीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक है। ठीक है ना, बेंजीन क्या है? सबसे ज्यादा एरोमेटिक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नैप्थलीन है, एंथ्रासेन है। अगर आप इसके एरोमेटिसिटी की बात करोगे तो आपको पता होगी कि जितना रिंग बढ़ते हैं, जितनी रिंग ज्यादा होती है किसी एरोमेटिक सिस्टम में, तो उतना ही उसका एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है?
कम होता है। तो देखो बेंजीन में एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, सबसे स्टेबल सिस्टम है। यहाँ पे रिंग साइज इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, एरोमेटिसिटी कम होगी। अगर हम बात करें एंथ्रासिन की तो यहाँ पे और भी कम होगी। तो बेंजीन कभी भी डाइल सल्फर रिएक्शन शो नहीं करेगा। उसी तरह से नैप्थेलिन भी कभी भी डाइल सल्फर रिएक्शन नहीं शो करेगा। पर एंथ्रासिन की अगर मैं बात करूं तो ये डाइल सल्फर रिएक्शन शो कर सकता है। अब ये बीच में जो पाई सिस्टम है ये डाइन की तरह एक्ट करेगी और डाइल सल्फर रिएक्शन होगी। अब एंथ्रासिन में ये क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है इसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो सबसे कम है। जैसे कि देखो मैंने आपको बता दिया कि बेंजीन कभी भी क्या नहीं कर सकता, डाइन की तरह एक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है ना, वो क्या है, स्टेबल है। पर अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं बेंजाइन के साथ, किसके साथ, बेंजाइन के साथ, तो बेंजाइन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ये क्या करेगा, बेंजीन के साथ रिएक्ट होगा। तो आपको पता है बेंजाइन किसकी तरह एक्ट करता है, डाइनोफाइल की तरह, ये एक्ट करता है डाइनोफाइल की तरह। तो यहाँ पे बेंजीन एक्ट करेगी किसकी तरह, डाइन की तरह। और यहाँ पे 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगी किसके बीच में, बेंजीन के बीच में और बेंजाइन के बीच में साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगी, डाइल सल्फर रिएक्शन होगी। एक्सेप्ट बेंजाइन, बेंजीन किसी के साथ डाइल सल्फर रिएक्शन नहीं कर सकता, ये आपको समझना है। उसके बाद देखो रिलेटिव रिएक्टिविटी देखते हैं किसमें, डाइन में। अब जैसे कि आपको पता है रिएक्शन जो होती है डाइन में वो टर्मिनल सेंटर पे होती है, टर्मिनल ऑर्बिटल्स में इंटरेक्शन होता है। तो जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा रहेगा टर्मिनल पोजीशन पे उतनी ही रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा है, इसका मतलब है यहाँ पे रिएक्शन सबसे स्लो होगी, जो कि ये बता रहा है कि रिएक्शन ही नहीं होगी। अब उसके बाद अगर हम बात करें इस वाले सिस्टम की और इस वाले सिस्टम की, देखो ये जो मिथिल ग्रुप है वो इस तरफ है और ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये मिथाइल ग्रुप बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, रिएक्टिविटी कम होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दो सिस्टम है ये कभी भी डाइल सल्फर रिएक्शन नहीं कर सकती। यहाँ पे ये जो सिस्टम्स है ये डाइल सल्फर रिएक्शन शो कर सकती है। इसकी टाइप के एग्जांपल हमने इसके पहले भी देख लिए हैं। तो ये हो गया डाइन की, डाइन किस तरह का होना चाहिए, डाइन इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होती है, जितने डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और वो सीसाइड फॉर्म में ही प्रेजेंट होना चाहिए। ओके यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल है, आप इसे भी देख सकते हो और समझ सकते हो कि इसकी रिएक्टिविटी किस तरह से डिफाइन की जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसे समझ चुके हो तो हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के CSR नेट वाले एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जून 2019 का, इसमें क्या बता रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग डाइन्स टुवर्ड्स रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड इज। अब देखो मैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, ये है मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये है मैलिक एनहाइड्राइड। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, डाइनोफाइल की तरह। अब इसकी आपको रिएक्शन करनी है, अगर हम बात करें डाइल सल्फर रिएक्शन की तो डाइन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से डाइन प्रेजेंट है, यहाँ पे देख लो, ये है E1 क्लोरोबिटा 1,3 डाइन, यहाँ पे भी है पेंटा 1,3 डाइन, मिथॉक्सीब्यूटिल 1,3 डाइन। तो देखो सभी के सभी 1,3 बीटा डाइन ही है। तो मैं स्ट्रक्चर निकाल लेता हूँ, तीनों हैं, सब्स्टिट्यूट देखेंगे कौन कौन से किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब देखो सबसे पहले जो है ये है ईस्टीरोकेमिस्ट्री वाला 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो। अब देखो ये हो गया क्लोरो, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो, क्योंकि इस डबल बॉन्ड की स्टीरोकेमिस्ट्री ई है, यहाँ पे देख सकते हो। ये तो हो गया Z, तो इसलिए हमें इस साइड में लेके जाना पड़ेगा, ये हो गया ई।
क्लोरोबिटा 13 डाइन, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में देख लो ई पेंटा 13 डाइन, ठीक है, पेंटा है इसका मतलब यहाँ पे CH3 ग्रुप होगा। उसके बाद थर्ड E1 मिथॉक्सी, यहाँ पे भी ई स्टीरियोकेमिस्ट्री और यहाँ है मिथॉक्सी ग्रुप। तो ये तीनों स्ट्रक्चर है इसकी। अब आपको देखना है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी। अब देखो तीनों में ई स्टीरियोकेमिस्ट्री है इस डबल बॉन्ड की, तो वहां पे रिएक्टिविटी की कुछ बात नहीं है। अब क्या है, आपको पता है कि जितना डोनेटिंग कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतनी ही रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो देखो OMe में सबसे ज़्यादा, क्योंकि डोनेटिंग पावर ज़्यादा है। उसके बाद मिथाइल क्लोरो क्या कर सकता है, डोनेट तो करता है इलेक्ट्रॉन पर, इसके पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉ भी कर सकता है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि लास्ट जो है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। देख सकते हो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मिथॉक्सी बीटा 13 डाइन की, उसके बाद पेंटा 13 डाइन की और सबसे लास्ट में क्लोरोबिटा डाइन की। तो इस तरह से आप इस टाइप के एग्जाम्पल जो कि डाइन और डाइनोफाइल के रिएक्टिविटी पे डिपेंड है उसे सॉल्व कर सकते हो। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दिसंबर 2018 का। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग डाइन्स टुवर्ड्स डायल्सल्डर रिएक्शन इज। आपको क्या करना है, रिएक्टिविटी बतानी है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब देखो जितने भी सारे स्ट्रक्चर है वो सभी के सभी ट्रांसाइड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये सारे सिस्टम असाइक्लिक है, तो जब भी असाइक्लिक हो तो वो कन्वर्ट हो सकता है ट्रांसाइड से सिसॉइड में। ओके, अगर असाइक्लिक हो तो देखो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिसॉइड में। बी जो है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा सिसॉइड में। आपको पता होगा कि मैंने बताया है कि ये सी जो है ये भी हो सकता है कि कन्वर्ट हो जाए सिसॉइड में। पर अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें, रिपल्शन की बात करें, तो यहाँ पे देखो दो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है, ये क्या करेंगे, सबसे ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे। तो सी की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। अगर हम बात करें ए और बी में की, तो देखो ये में जो ग्रुप है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये टर्मिनल पे, और जितना टर्मिनल पे स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। यहाँ पे देखो ये ग्रुप यहाँ पे पोजीशन, इस पोजीशन पे है, टर्मिनल पे नहीं है, इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी बी की, बाद में ए और सबसे लास्ट में सी। इस तरह से आप बता सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो है दिसंबर 2018 का CSR नेट का। उसके बाद और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं गेट 2019 का। अब इसमें ये क्या बता रहा है, द नंबर ऑफ फॉलोइंग डाइन्स दैट अंडरगो डायल्सल्डर रिएक्शन विद मिथाइल एक्रिलेट इज। डायल्सल्डर रिएक्शन आपको करनी है मिथाइल एक्रिलेट के साथ। ओके, अब कौन कौन से डाइन्स है जो रिएक्शन कर सकते हैं, कौन कौन से डाइन्स है जो रिएक्शन कर सकते हैं। अब देखो ये करेगा, ये भी करेगा, ये कभी भी नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, ये भी करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ 5 डाइन्स ऐसे हैं जो डायल्सल्डर रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था दिसंबर गेट 2019 का। उसमें और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इस वीडियो का। जो क्वेश्चन जो है वो है गेट 2015 का। इसमें भी ये बता रहा है अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट डज नॉट एक्ट एज अ डाइन इन डायल्सल्डर रिएक्शन इज। कौन सा ऐसा कंपाउंड जो है जो डायल्सल्डर रिएक्शन में डाइन की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो ये डाइन सिस्टम है, यहाँ पे भी ये डाइन सिस्टम है, यहाँ पे भी ये डाइन सिस्टम है, पर ये क्या है, इसका ट्रांसाइड फॉर्म है, ये कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये कभी भी डायल्सल्डर रिएक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं डायल्सल्डर रिएक्शन के बेसिक पार्ट पे उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है। तो इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि डाइल्सल्डर रिएक्शन जो है उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे निकालेंगे, उसकी कौन कौन सी रिएक्शन होती है, किस तरह से रिएक्शन होगी। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि रेट्रो डाइल्सल्डर रिएक्शन भी होती है। ओके, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ तक बस इतना ही। थैंक यू।